मॉर्निंग हेडलाइंस। जहां ईरान यूएस डिप्लोमेसी में नई उम्मीद नजर आ रही है, सऊदी अरेबिया ने हज एजेंसीज पर सख्त एक्शन लिया है और टर्की मीडिएशन का ऑफर कर रहा है। देश में राहुल गांधी ने पीएम को डरा हुआ बताया। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खुद एसआईआर केस आर्ग्यू करेंगी। और अहमदाबाद की एक मस्जिद ने पानी की किल्लत के दौरान इंसानियत की मिसाल पेश की। स्टेट में बीजेपी जेडीएस ने एक्साइज स्कैम को लेकर धरना दिया। बेलागवी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया और कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोला। बने रहिए हमारे साथ। Morning headlines presented by Manur Multi-Speciality Hospital, Al Sharai Group of Institute, Fine Art Designers, OSM Constructions and Home Interiors, Al Misbah Tours and Travels, Derma Shine Skin Hair and Laser Clinic। सऊदी अरब ने हज और उम्रा के 1800 ट्रैवल एजेंसीज पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनके कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिए हैं। मिनिस्ट्री का कहना है कि ये एजेंसीज जरूरी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में नाकाम रही हैं। फिलहाल इनके नए वीजा इशू करने पर रोक लगा दी गई है और उन्हें 10 दिन का वक्त दिया गया है ताकि वो अपनी खामियों को सुधार सकें। ईरान ने यूएस के साथ फेयर और इक्विटेबल बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने फॉरेन मिनिस्टर को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से नेगोशिएशन शुरू करने का ऑर्डर दे दिया है। तेहरान अब न्यूक्लियर मसले पर समझौता चाहता है। टर्की ने यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान को बैठक के लिए मीडिएट करने की ऑफर दी है ताकि एस्केलेटिंग टेंशंस और पॉसिबल यूएस मिलिट्री एक्शन को डिप्लोमेसी से हल किया जा सके। हमास ने रफा क्रॉसिंग पर पैलेस्टीनियंस के साथ हो रही बदसलूकी और लूट मार को ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म और फैशिस्ट बिहेवियर करार दिया है। उनका इल्जाम है कि वापस लौटने वाले लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एक खुला कलेक्टिव पनिशमेंट है। हालात अब बेहद संगीन हो चुके हैं। एआईएम के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा क्वाद्री अब हमारे बीच नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उन्होंने ओवैसी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उनका जाना हैदराबाद की सियासत के लिए एक बड़ा नुकसान है। सीएम रेवंत रेड्डी और केटीआर समेत कई बड़े नेताओं ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। कर्नाटक असेंबली में हंगामा। बीजेपी जेडीएस ने एक्साइज स्कैम पर मिनिस्टर आरबी थिम्मपोर का इस्तीफा मांगते हुए विधान सौधा में ओवरनाइट प्रोटेस्ट शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि करप्शन का पैसा इलेक्शन फंडिंग के लिए यूज हुआ, इसलिए जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये धरना रुकने वाला नहीं। अहमदाबाद में पानी की सख्त किल्लत के बीच इंसानियत की मिसाल देखने को मिली है, जहां एक मस्जिद ने अपने दरवाजे हिंदू भाइयों के लिए खोल दिए। म्युनिसिपल सप्लाई रुकने पर हिंदू और मुस्लिम परिवार मिलकर मस्जिद से पानी भरते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो दिखाता है कि मुसीबत के वक्त भाईचारा ही सबसे ऊपर है। राजस्थान के पुष्कर में 2 ब्रिटिश टूरिस्ट को फौरन इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने फ्री पैलेस्टाइन के पोस्टर्स लगाए थे। पुलिस का कहना है कि टूरिस्ट वीजा पर आकर किसी भी किस्म की राजनीतिक एक्टिविटी करना कानूनन जुर्म है। सीआईडी ने नोटिस जारी करके उन्हें मुल्क से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया है। सीएम ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसआईआर केस खुद पार्टी इन पर्सन बनकर आर्ग्यू करेंगी, जो जुडिशियल हिस्ट्री का हिस्टोरिक मोमेंट माना जा रहा है। 71 साल की सिटिंग सीएम पहली बार कोर्ट में लॉयर के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्टली चैलेंज करेंगी। अखिलेश यादव ने ईसी पर सीरियस आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर फॉर्म 7 के जरिए पीडीए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश हो रही है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। उनका कहना है कि कौन टारगेट हो रहा है, कहां और क्यों, सब क्लियर है और ऑपोजिशन इस इशू पर चुनाव से पहले पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें डरा हुआ और कॉम्प्रोमाइज बताया है। अलेज्ड किया कि एप्स्टीन फाइल्स और अदानी केस के डर से पीएम ने दबाव में आकर यूएस के साथ ट्रेड डील साइन कर दी, जिसने देश और किसानों के हितों का सौदा कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि सच छुपाने के लिए उन्हें पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है। बेलगावी में इंसाफ की जीत। कोर्ट ने 2023 के उस दर्दनाक हादसे में एक महिला को नंगा करके खंबे से बांधने वाले 12 दरिंदों को दोषी करार दे दिया है।
वंतामुरी गांव में बेटे के भागने का बदला मां से लेने वाले इन मुजरिमों की सजा का ऐलान कल होगा, ताकि ऐसे घटिया जुर्म करने वालों को सबक मिल सके। धर्मस्थला में 1990 से 2021 के बीच हुई 74 अननेचुरल डेथ्स पर कर्नाटका हाई कोर्ट सख्त हो गया है। गवर्नमेंट को 2 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट देने का ऑर्डर दे दिया। सीएम सिद्धारमैया ने असेंबली में VBG रामजी एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे गरीबों के लिए नुकसानदेह बताते हुए मनरेगा को वापस लाने का रेजोल्यूशन मूव किया। सीएम का कहना है कि नया कानून पंचायत की ताकत छीन रहा है और बेरोजगारी बढ़ाएगा। अब कर्नाटक से आवाज सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगी। कर्नाटक में ग्राम पंचायत इलेक्शन का बिगुल बज गया है। मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने सभी डीसीज को तैयारी शुरू करने का सख्त ऑर्डर दे दिया। मार्च के आखिर में टर्म खत्म हो रही है, इसलिए अब बिना किसी देरी के जल्द से जल्द चुनाव करवाने की पूरी तैयारी है। ये थी लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल तक की आज की तमाम अहम खबरें, जो आप तक गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए मॉर्निंग हेडलाइंस में पेश की गईं। ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Morning Headlines presented by Manur Multi-Speciality Hospital, Al Sharai Group of Institute, Fine Art Designers, OSM Constructions and Home Interiors, Al Misbah Tours and Travels, Derma Shine Skin, Hair and Laser Clinic.